नमस्कार मित्रों। हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली की चर्चा करते हैं, जिसमें समझने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर उनकी अचानक मृत्यु कौन से योग की वजह से हुई थी और वो इतने बड़े पोस्ट पर एलिवेटेड कैसे हो गए थे, जबकि उनका जन्म एक ही बहुत साधारण परिवार में वाराणसी के नज़दीक हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। और समय है 11:12। कहीं कहीं पर यह समय 11:30 तक दिया जा सकता है। तो मतलब समय जो है, जन्म समय, वो लगभग आधा घंटा इधर उधर होता है। मैंने 4-5 बहुत ही रेनाउंड ज्योतिषियों की पुस्तकें पढ़कर उनमें से ये समय प्राप्त की है, जो कि उनके जीवन पर सटीकता के साथ बैठता है। आप यहाँ देखेंगे कि ये जो लगन बन रहा है वो धनु लगन बन रहा है। धनु लगन मतलब कि काल पुरुष की नवी राशि। तो ये उच्च विचारक हुए, उच्च दार्शनिक प्रवृत्ति के हुए, साथ ही साथ भाग्यवान हुए और धार्मिक रहे। सादा जीवन, उच्च विचार की ये फिलॉसफी इनकी हमेशा रही। आप यहाँ पर लगन और लगनेश की स्थिति को देखेंगे तो लगन का जो स्वामी है वो गुरु है, जुपिटर है, जो कि पंचम भाव में, मित्र भाव में जाकर बैठा है, त्रिकोण भाव में। यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। इनका जन्म जो हुआ वो आर्द्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ था। चंद्रमा जो बैठा है वो मिथुन राशि में जाकर बैठा है, सप्तम भाव में। लेकिन जो चंद्रमा है वो अष्टम भाव का स्वामी होकर सप्तम में बैठा है। तो दाम्पत्य जीवन में उठापटक, मतलब दाम्पत्य इनका सामान्य नहीं रहा, ऐसा कहा जा सकता है। चूँकि आर्द्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ तो जो इनको प्रारंभिक दशा जो मिली वो राहु की दशा मिली। तो इनका जन्म राहु की दशा में हुआ, मतलब कि जीवन का जो स्टार्टिंग फेज़ था वो संघर्ष वाला परिस्थिति इनके साथ बना। लेकिन आगे की ग्रह स्थितियों को देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य जो है 10वें भाव में बैठा है, कन्या राशि में। कन्या राशि होती है संघर्ष की राशि, राजनीति की राशि। इस कुंडली में आप देखेंगे तो जो सप्तम भाव होता है, सप्तम भाव से ही पद प्राप्ति की भावना देखी जाती है। सप्तम भाव है आपका मरकरी, मतलब कि बुध की राशि मिथुन, और वहीं पर चंद्रमा बैठा है। अगर उसके स्वामी को देखेंगे बुध को, तो वो जाकर बैठा है भाग्य भाव में, मंगल के साथ बैठा है और राहु के साथ बैठा है। तो इनके कुंडली में पद प्राप्ति का योग तब चलेगा जब जब सप्तम का मालिक जो है बुध जो है उनकी दशा चलेगी। तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि इनकी कुंडली में 1915 तक राहु की दशा रही, फिर 1931 तक, 1915 से 1931 तक गुरु की दशा महादशा रही, फिर 1931 से 1905 तक शनि की महादशा रही, जो कि संघर्ष की स्थिति रखा, और उसके बाद 1950 से लगभग 1967 तक बुध की महादशा रही। अब 1967 से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तो आप देखेंगे कि 1950 से चल रहा था क्या, बुध की महादशा, और 1950 के बाद ही इनको धीरे धीरे सरकारी कार्यों में, मंत्री पद में, हर जगह इनको मंत्री पद वगैरह मिला। उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री पद वगैरह मिला, फिर ये केंद्र में मंत्री बने। आपको भी अपनी कुंडली में देखना होगा कि पद प्राप्ति का योग कब बन रहा है। तो आप ये ज़रूर देखें कि सप्तम भाव का स्वामी का दशा अंतर्दशा कब आ रहा है। पहला चीज़, हालांकि सप्तम भाव का दशा अंतर्दशा मारक भाव भी होता है, लेकिन कुछ प्राप्ति को, कुछ सीट वगैरह देने का भी स्थान वही माना जाता है। तो आप इनकी कुंडली में देख सकते हैं कि 1950 से 1967 के बीच में जब बुध, मतलब कि सप्तम भाव के स्वामी का दशा चला, तो इनको मंत्री पद वगैरह बहुत सारा मिला। 1956 में ये भारत के रेल मंत्री थे, जिसमें कि एक दुर्घटना हो गई थी तमिलनाडु में, तो इनको इस्तीफा भी देना पड़ा था। मतलब सप्तम भाव जो है उतार चढ़ाव को भी दिखाता है। एक मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुर्सी दे दिया तो वहीं पर रखने वाला है। अगर वह पाप पीड़ित है, जैसे कि यहाँ पर जो सप्तम भाव का स्वामी है वो मंगल के साथ बैठा हुआ है और राहु के साथ बैठा हुआ है, तो पाप पीड़ित भी है। तो जो राजयोग या फिर राजगद्दी दिलाएगा उसमें उठा पटक, ऊंच नीच, ऊपर नीचे भी स्थितियाँ आएंगी, जो इनके साथ आई। सूर्य जो कि 10वें भाव में बैठा है कन्या राशि में, संघर्ष की राशि में, तो इनको बड़ा संघर्षवान व्यक्ति भी बनाया, पौरुषत्व वाला व्यक्ति बनाया, जो कहीं झुकने वाला व्यक्ति नहीं था किसी भी परिस्थिति में। एक रूल ये भी होता है कि जो शनि की महादशा चलती है, शनि की महादशा अगर विषम क्रम में आए, मतलब कि पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, 5वें स्थान पर, 7वें स्थान पे आए, तो शनि अच्छा फल देता है, संघर्ष की स्थिति बनाता है, लेकिन पद प्राप्ति वगैरह, अच्छा फल, मान सम्मान वगैरह देता है।
यहाँ पर इनको जो शनि की महादशा मिली वो तीसरे क्रम में मिली। पहला राहु, फिर गुरु और उसके बाद माफ़ कीजिए शनि चला। लेकिन आप पूछेंगे कि 11 जनवरी 1966 को ऐसा क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हुई, या फिर ये भी पूछ सकते हैं आप कि प्रधानमंत्री अचानक कैसे बने। यहाँ पर आप देखेंगे तो बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा चली थी सन 1964 से लेकर 1967 तक। 64 वाला तो अंदर दिसंबर तक ही था, तो मान लीजिए 1965 से 1967। तो ये दशा जो जब चली तो इनको ऊंचा पद प्राप्त हुआ। ऊंचा पद मतलब कि प्रधानमंत्री का पद इनको प्राप्त हुआ, लेकिन सप्तम मार्केश और ऊपर से द्वितीय परम मार्केश, ये दोनों मार्केश की दशा उस समय चल रही थी। तो इनको पद प्राप्ति तो ऊंचा हुआ, लेकिन मारक भावों की ग्रहों की स्थिति यहाँ पर चल रही थी और दो मारक ग्रहों की दशा चल रही थी। इस वजह से पद प्राप्ति, नाम, यश वगैरह सब कुछ प्राप्त होते हुए भी व्यक्ति की मृत्यु होगी। मतलब कि ऊंचे स्थान पर, ऊंचे दर्जे पर बैठे हुए व्यक्ति की मृत्यु होगी। आप इनके जीवन की और चीज़ों पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1956 में ये रेलवे मंत्री से रिज़ाइन कर गए थे, जब तमिलनाडु के आसपास 150 पैसेंजर ट्रेन से एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके पहले ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे। फिर उनकी वापसी हुई थी 1957 में कैबिनेट में ट्रांसपोर्ट मंत्री के तौर पर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तौर पर। इन्होंने ही एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। फिर उसके बाद 1961 में ये बने मिनिस्टर ऑफ होम और उन्होंने एक कमेटी बनाई थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पे 1961 में। तो इनका जुपिटर जो है, गुरु जो है, लगन का स्वामी जो है वो पंचम में बैठा है, तो इनको अधिक ज्ञानवान बनाया और सादा जीवन उच्च विचार की तरफ भी लेके गया इनको। लेकिन इनके दसम भाव में जो है, दसम भाव काफ़ी प्रबल या मजबूत बन गया, कारण कि संघर्ष की राशि जो 6 नंबर की राशि होती है वो जाके बैठा क्रम में, और उस पर भी जाकर साथ में बैठा सूर्य। और सूर्य जो है एकदम परम बली होकर यहाँ पर बैठा है, दिग्बली होकर बैठा है। चंद्रमा चूँकि लगन को देख रहा है, जिनके व्यक्तित्व को शांत, सुंदर एवं सुशील बनाया, विनम्र स्वभाव का इनको बनाया। ये योद्धा किस्म के बने, क्योंकि पंचम का जो स्वामी है मंगल, वो पंचम से पंचम है, मतलब कि मंगल यहाँ पे अति मजबूत हो गया और साथ में राहु बैठा है। तो मंगल हो गए देवताओं के सेनापति और राहु हो गया राक्षसों का सेनापति। दोनों एक साथ बैठ गए तो दिखने में ठीक ने, लेकिन जो अंदर से क्षमता थी वो अद्भुत क्षमता थी, लड़ने की क्षमता थी, वो जुझारू प्रवृत्ति की क्षमता थी इनमें। अब यहाँ पर देखेंगे तो सप्तम भाव जो होता है वो आपका एडवर्सरी होता है, सामने का भाव होता है, शत्रु का भी भाव माना जाता है सप्तम जितना मजबूत होता है शत्रु उतना ही मजबूत मिलता है। तो यहाँ पर सप्तम जो देखेंगे, सप्तम का स्वामी जाकर मंगल और राहु के बीच में फंसा हुआ है। तो इनको एडवर्सरी जो था, शत्रु जो था वो मजबूत मिला, और चूँकि चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है और सप्तम में बैठा है तो इनकी मृत्यु हुई विदेश में। एडवर्सरी यानी शत्रु की वजह से इनकी मृत्यु हुई, इसीलिए इसमें अभी तक संदेह है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। इस कुंडली में बड़े बड़े राजयोग लगे हुए हैं, क्योंकि शनि स्वगृही है, शुक्र स्वगृही है, गुरु जो है, गुरु पंचम में जाकर बैठे हैं, मंगल नवम में जाकर बैठा है। तो इस कुंडली में ये सारे तथ्य आपको बनते हैं जो मैंने आपको बताए। इसमें कुछ त्रुटि हो तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।